अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास के मैथ जायज़ा मश्क 3 सवाल नंबर 6। झैल में दिए गए सेट A, B और C के लिए खसूसियात को साबित करें। इसका आखिरी और चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। तुकाते की यूनियन पर खासियत से तकसीमी लिखें। तो इसका मकसद ये है कि ए तुकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए तुकाते बी ब्रैकेट बंद यूनियन ए तुकाते सी ब्रैकेट बंद, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इनको हमने तीन पार्ट में, तीन हिस्सों में, तीन तरीकों से हल करना है। सबसे पहले है ए, फिर बी है, फिर सी। इन तीनों तरीकों से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और ए वाले हिस्से को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए तुकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब हम इसको हल करते हैं। ए हमारे पास कौन सा सेट है, ये चीज 1 2 3 4 तुकाते ब्रैकेट, फिर कौन सा सेट है, बी। कौन सा है, बी सेट। दो सॉरी बी सेट है 3 4 5 6 7 और 8। फिर क्या है, यूनियन सी सेट 5 6 7 8, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10। तो सबसे पहले हम कौन सा ऐसा हल करेंगे, अब जो ब्रैकेट वाला है बी यूनियन सी, इसको वैसे लिखेंगे 1 2 3 4 तुकाते बी यूनियन। यूनियन का मतलब वो अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों उनको लिखना है। 3 4 5 6 7 8 ये तरतीब है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर हैं, 9 10। अब हमारे पास क्या बच गया है, तुकाते इन दोनों के दरमियान। तुकाते में वो लिखा जाता है जो दोनों अरकान में, दोनों सेट में अरकान मौजूद हों। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है। 3 और 4 दो ऐसे अरकान है जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो हमने ये कौन सा हिस्सा मालूम कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये चीज है, राइट हैंड साइड दी गई है ब्रैकेट ए तुकाते बी यूनियन ए तुकाते सी। अब हम इसकी रकमें पुट करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब हम इसका, हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है। पहला क्या लिखा हुआ है, ए सेट। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 तुकाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, बी सेट। बी क्या है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8 ब्रैकेट बंद। इसके बाद हमारे पास क्या है, तुकाते यूनियन। यूनियन आ गया है, इसका आगे जाना था, इसके पास जगह नहीं थी तो हम इधर ले आए हैं सवाल को, ठीक है। यूनियन के बाद क्या है, ब्रैकेट।
कौन सा सेट है? ए हमारे पास है 1 2 3 4। फिर क्या है? तुकाते। उसके बाद क्या है? सी सेट है 5 6 7, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10। अब हम इनको साथ में हल करेंगे। ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में क्या है? तुकाते। जब तुकाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? दोनों अरकान में ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों वो लिखने होते हैं। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। 3 और 4 दो ऐसे सेट हैं जो दो ऐसे अरकान हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। 3 4 यूनियन, ये यूनियन है ना। अब इनका हल करते हैं। इसमें से देखते हैं ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों। एक इसमें नहीं है, दो इसमें नहीं है, तीन इसमें नहीं है, चार इसमें नहीं है। तो इसमें इन दोनों सेट में कोई भी ऐसा रुकन नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो, तो हम इसको खाली सेट लिखेंगे। अब हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन का मतलब वो होता है तमाम अरकान लिखने होते हैं। 3 है और 4 है, तो हमारे पास ये क्या आ गई? राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। जी, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। तो अब हम लिखेंगे पास साबित हुआ है कि ए तो कहते बी यूनियन सी, ये चीज है बराबर ए तो कहते बी ब्रैकेट ए तो कहते बी यूनियन ब्रैकेट ए तो कहते सी, क्या है? बराबर हैं। तो हमने चौथे पार्ट का जो पहला हिस्सा है ए वाले को हमने साबित कर दिया है। बी वाले हिस्से को हल करते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली चीज है, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये वाली है। तो अब हम इसका चौथे पार्ट का जो बी वाला हिस्सा है हल करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया? ए हमारे पास क्या है? खाली सेट। इसी तरह भी हम खाली सेट लिख सकते हैं। फिर तुकाते ब्रैकेट, फिर है कौन सा? बी सेट है हमारे पास 0, यूनियन है। फिर हमारे पास क्या है? सी सेट क्या है? 0 1 2, 0 1 2 ब्रैकेट बंद। अब देखें ये हमारे पास ये जो रकमें लिखी हैं ये बी वाले हिस्से की हैं। अब हम देखें पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा मालूम हल करेंगे, फिर उसके बाद ये खाली सेट। तो कहते अब यूनियन का मतलब तमाम अरकान को एक ही तरतीब से लिखने हैं, 0 1 2। तो कहते में ऐसे अरकान होते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों। तो ये खाली सेट है और ये इसमें भी नहीं है, तो इसका तो कहते क्या बनेगा? खाली सेट। या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये खाली सेट है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। ये हमें दिया गया है, रकमें पुट करेंगे। ब्रैकेट ए हमारे पास है खाली सेट, तो कहते बी हमारे सेट है पास है 0, ब्रैकेट बंद, यूनियन ब्रैकेट आएगी। फिर हमारे पास है ए सेट हमारे पास है खाली सेट। इस तरह हम लिख सकते हैं खाली सेट को। उसके बाद क्या है? तो कहते
सी, सी सेट हमारे पास है 0 1 2, ब्रैकेट बंद। अब हम इसको हल करते हैं, ये भी ब्रैकेट वाला हिस्सा है, ये भी ब्रैकेट वाला हिस्सा है, दोनों को हल करते हैं। अब तुकाते का मतलब ऐसे अरकान जो दोनों में मौजूद हो। तो ये खाली सेट है, इसमें 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा। यूनियन तुकाते का मतलब दोनों का जो सेट का मुश्तरक हो, यानी कि दोनों सेट में मौजूद हो। ये खाली है तो इसमें है, तो इसमें ये खाली सेट आएगा। तो यूनियन दोनों का यूनियन है, दोनों सेट खाली है, तो ये भी खाली सेट आएगा। हम इसको या इसी तरह भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जी बिल्कुल बराबर आई है। तो अब हम लिख सकते हैं पस साबित हुआ है, पस पस साबित हुआ है कि पस साबित हुआ कि ए तुकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर हैं ब्रैकेट ए तुकाते बी यूनियन ए तुकाते सी बराबर हैं। अब हमने चौथे पार्ट का बी वाला हिस्सा भी साबित कर दिया है। अब हम इसका सी वाला हिस्सा हल करते हैं। चौथे पार्ट का सी वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड हमारे पास है, इसकी हम रकमें पुट करते हैं। बराबर ए सेट है, ए हमें दिया गया है एन के बराबर, एन तुकाते हैं, इसके बाद ब्रैकेट बी, बी हमें दिया गया जेड यूनियन क्या है सी, सी हमें दिया गया क्यू। अब हम इसको हल करते हैं। एन, एन का एन आएगा, तुकाते आएगा, हमने पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को हल करना है इस वजह से। अब देखें जेड यूनियन क्यू, जो यूनियन में होता है वो बड़ा सेट लिखना होता है, तो जेड और क्यू में से जो बड़ा सेट है वो क्यू है, तो यूनियन में बड़ा सेट लिखना होता है और तुकाते में छोटा सेट लिखना होता है। अब हम इसको हल करते हैं। एन तुकाते जेड, एन तुकाते क्यू। अब इन दोनों में तुकाते में जो सेट लिखना होता है वो छोटा, तो छोटा सेट है हमारे पास एन, तो ये एन हमारे पास क्या आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, इसकी रकमें पुट करेंगे। ब्रैकेट ई हमें दिया गया है एन, तुकाते बी दिया गया है जेड, ब्रैकेट बंद यूनियन ब्रैकेट ए दिया गया है एन, तुकाते सी दिया गया है क्यू। अब दोनों ये ब्रैकेट में है, इन दोनों को हल करेंगे। एन तुकाते जेड, अब देखें जो तुकाते में छोटा सेट लिखा जाता है, एन और जेड में से ये एन छोटा सेट है यूनियन। अब एन छोटा सेट है और क्यू बड़ा सेट है, इन दोनों में जो छोटा है वही लिखेंगे, इसमें भी छोटा एन है। अब यूनियन का मतलब वो होता है, वो सेट होते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर एक इधर होता है और एक इधर होता है, उसको एक दफा लिखना होता है, दो दफा नहीं। तो ये हमारे पास एन है यूनियन एन, तो क्या आएगा एन ही जवाब आएगा, एक दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इधर एन है, इधर एन है, जी बिल्कुल ये बराबर है। तो हम लिख सकते हैं पस साबित हुआ है, पस साबित हुआ है कि ए तुकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए तुकाते बी यूनियन
ए तो कहते सी बराबर हैं। तो अब हमने पार्ट 4 का जो तीसरा हिस्सा है सी वाला ये भी साबित कर दिया है। तो इस वीडियो के आखिर में हमने जो सवाल नंबर 6 है इसको कंप्लीट कर लिया है। सवाल नंबर 6 को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर वीडियो में हर यानी कि पार्ट का वीडियो है हमारे पास। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।